उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने सबाब पर हैं। एक विधानसभा में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा। कहीं सपा तो कहीं बीजेपी तो कहीं बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हावी हैं। हर प्रत्याशी अपनी इस जीत का दावा कर रहा तो कोई अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमाइश कर रहा। बस्ती की हॉट सीट कप्तानगंज विधानसभा पर 25 साल तक जिस मठाधीश नेता का एक छत्र राज था, उसे मोदी लहर में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने ढहा दिया था। अब अपने पिता की नाक और पार्टी की साख बचाने के लिए उनके बेटे चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। कप्तानगंज विधानसभा सीट पर लगातार 25 साल तक पूर्व मंत्री रहे रामप्रसाद चौधरी का कब्जा था। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब उन्होंने अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी है। बसपा का दामन छोड़ अब पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। कप्तानगंज विधानसभा की कप्तानी एक बार फिर अपने हाथ में लेने के लिए रामप्रसाद चौधरी के बेटे अतुल चौधरी और कविंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल चौधरी बताते हैं कि एमबीए की पढ़ाई कर नौकरी में जाने की बजाय उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति में आना बेहतर समझा। पिता के साथ वो क्षेत्र में जाने लगे और अब विधायक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अतुल चौधरी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, जैसे आपने कहा कि पिताजी की विरासत, तो निश्चित रूप से जो मानिए हमारे पिताजी ने जो भी राजनीतिक रूप से जो काम किए थे, आज मैं उन कामों को और जो उनकी एक विचारधारा थी, हमेशा गरीब मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ने की, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी लड़ाई आगे निरंतर लड़ते रहने के लिए मैं राजनीति में आया। और जैसे आपने कहा था 2017 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हवा थी। इन्होंने तमाम किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, सर समाज के लोगों से इन्होंने तमाम झूठे वादे करके ज़रूर हम लोग अपनी चुनाव हार गए थे। मगर आज मैं पूरे विश्वास से से बताना चाहता हूँ या मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मैं लोगों के बीच में चल रहा हूँ। तो आज जो कप्तानगंज में विशेष तौर पे जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि वो जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना था, पिछले 5 साल में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने विधायक को शक्ल से पहचान नहीं पाते। आज ये कप्तानगंज की सबसे बड़ी समस्या है और मैं लोगों के बीच में जाके उनको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको जब ज़रूरत होगी, आपके बीच में खड़ा रहने का काम करूँगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। कि विकास के नाम पर जनता को ठगा गया। पिछले चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोलकर उनका वोट ले लिया, मगर किसी भी क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया। इसलिए अब वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे, जो इस क्षेत्र की जनता उनसे अपेक्षा करती है। अतुल ने कहा कि उनके पिता रामप्रसाद चौधरी ने कप्तानगंज विधानसभा की 25 साल तक विधायक बनकर सेवा की। शिक्षा, सड़क, बिजली से लेकर गरीबों की मदद कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि अभी कुछ काम होने बाकी हैं, जिसे अब अपने पिता का सपना समझकर अतुल पूरा करेंगे। कप्तानगंज विधानसभा सीट पर 2017 से पहले लगातार 5 बार विधायक रहे और बसपा सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री रहे रामप्रसाद चौधरी पूर्वांचल के कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं। रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि कप्तानगंज के मौजूदा विधायक सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाकर 5 साल बिता चुके हैं और काम की सिर्फ होर्डिंग लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किसानों से, नौजवानों से बहुत बड़ा वादा करने का काम किया था। किसानों से कहा था कि 2022 आते आते किसान की आमदनी दूना करने का काम, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो किसान की आमदनी दूना करने का काम है। लेकिन 5 साल बीत गया, कहीं से भी किसान की आमदनी दूना करने का, किसान का खर्च 4 गुना बढ़ गया। डीजल के माध्यम से, बिजली के माध्यम से दाम बढ़ा के 4 गुना कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, इस सबों पर दाम बढ़ा करके किसान के खेतों पर जो लागत आती थी, दूना करने के बजाय उनका खर्च 4 गुना हो। नौजवान के लिए कहा था, जो घोषणा उनका संकल्प पत्र था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा, कभी बयान देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
कभी कहते हैं 20 लाख लोगों को दिया, और जब सही आंकड़ा आप जैसे लोग जब सामने लाते हैं तो कहते हैं 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो न किसान की आमदनी दूना हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला। इस आधार पर पीछे गुमराह होके, प्रलोभन देके लोगों से वोट लिया था। अब जनता को सच्चाई पता चल रही है। मौजूदा विधायक ने 5 साल सिर्फ पोस्टरों में काम किया। मैंने देखा कई जगह, मैं मौके पे भी गया, वो जो पोस्टर में सड़क और मंदिर की जीर्णोद्धार की बात कर रहे थे, मौके पे कोई काम नहीं हुआ। मौजूदा विधायक ने अपनी मेहनत, परिश्रम, सेवा के माध्यम से उन्होंने वोट लिया था, और न ही आज जनता के बीच सेवा के माध्यम से जा रहे। वो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के नाम पर वोट लिए थे, उन्हीं के नाम पर आज भी जनता के बीच जा रहे। निश्चित रूप से साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी। आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी आसीन होंगे। सरकार ने भी किसानों और नौजवानों को छला। हर वर्ग सरकार की नीति से परेशान है, इसलिए कप्तानगंज और यूपी की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 10 मार्च को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनेगी और प्रदेश की जनता का कष्ट मिटेगा। बस्ती, यूपी।